ये वर्ड ना यूज करें तो मार्केट का मूड वैसे ही बढ़िया तरीके से सुधरता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि ऑफ लेट पहले तो हम ब्लेम कर रहे थे इसी बजट रिलेटेड नर्वसनेस को मार्केट के करेक्शन के लिए। वो ऑफ लेट किसी और रीजन से करेक्शन आ रहा है, लेकिन पहले ये बजट में यही एक नर्वसनेस क्रीप इन हो गई थी ना। ऐसा कुछ बोलें, बाजार में एग्रेसिव शॉर्ट्स ऑलरेडी प्लेज सिस्टम में, बढ़िया हो सकता है, पर वो डिपेंड करता है मैम के ऊपर। वो पता चलेगा 11 बजे जब वो स्पीच शुरू होगी। आस्था, एक चीज ये बात सही है, ये जैसे प्रोड्यूसर साहब ने लिखा लीड इन में कि ये इस मोदी 2.0 लास्ट फुल बजट है ये प्रेजेंटेशन, क्योंकि इसके बाद वो जनरल इलेक्शंस की, आम चुनाव की अगले साल समर्स में तैयारी हो रही होगी। कुछ पॉपुलिज्म का डोज आमतौर पे आता है। अब उसमें जैसे आशीष जी ने कहा मिडिल क्लास के लिए, और वो माइनस से टिंकरिंग से बहुत ज्यादा सरकार के फाइनेंसिस में कोई फर्क नहीं पड़ना। हमें खुशी हो जाती है, लेकिन सरकार के फाइनेंसिस ज्यादा हिलते नहीं उससे, उन टिंकरिंग से, उन रिलीफ से। कुछ बहुत तक रूरल में चैनलाइज करने की जरूरत होगी। वो वैसे भी है, क्योंकि हम सब के शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं। रूरल के हालात दिक्कत में है, या नीचे का तबका वाकई दिक्कत में। पॉपुलिज्म का कुछ ओवरडोज का डर नहीं, मान के चलूं, और थोड़ा बहुत पॉपुलिज्म इज मैनेजेबल, होना भी चाहिए, होगा भी शायद, और उससे ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून आशीष और सभी पैनल मेंबर्स को भी गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डोज रहेगा और वो मार्केट्स के लिए भी देखिए अच्छा है। स्पेशली अगर हम देखें तो जिस तरह से एफएमसीजी कंपनीज अभी अपनी कमेंट्री दे रही हैं, तो रूरल एरिया में अभी भी वो ग्रोथ निकल के नहीं आई है जो एंटिसिपेटेड थी। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत डोज अगर पॉपुलिज्म का आता है तो वो अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, और इन टोटल अगर देखा जाए तो मार्केट्स के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि कुछ सेक्टर उस रूरल इकोनॉमी से भी पूरे रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत डोज आता है इन अ कंट्रोल्ड वे तो वो मार्केट के लिए अच्छा ही माना जाएगा। ओके ओके, चलिए, हाँ ठीक बात है, थोड़ा बहुत चैनलाइज होगा, लेकिन ये बात सही है। चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्सेस हो, चाहे वो जीएसटी कलेक्शंस हो, सरकार के कलेक्शंस बढ़िया मोबिलाइज हो रहे हैं। जो एंटिसिपेटेड था उससे कहीं बेहतर, मेरे ख्याल से 15.5% का अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में जंप नजर आएगा आपको टैक्स कलेक्शंस में। तो बढ़िया एक्सचेकर में पैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत चैनलाइज शायद होता हुआ नजर आए। अगले साल वो फर्टिलाइजर सब्सिडी का इतना बोझ ना हो। वो कोविड पैंडेमिक टाइम्स में हमने फूड पे भी स्पेंड करा था 80 करोड़ जनता को, और ठीक भी है, टफ टाइम्स में पैसा डोल आउट हुआ था वहां पे फूड सिक्योरिटी के लिए। अब वो टिंकरिंग शुरू हुई है, अब वो शायद थोड़ा सा बर्डन रिड्यूस होता हुआ नजर आए। ये सब हेडरूम देते हैं। खैर, डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं इतनी देर से ये सब बातें कर रहे हो, जो बेसिक आइडिया, बेसिक प्रोमाइस है, बढ़िया सी पिक्स लेना शुरू करो। शुरू कर रहा हूं अमरीश सर, आपसे ही शुरू कर देता हूं। गुड आफ्टरनून अमरीश सर। पहले तो कौन सी की थीम जो आप इस बजट में क्लोजली वॉच आउट कर रहे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ अनाउंसमेंट्स आएंगे, और उस थीम को प्ले करने के लिए कौन सा बढ़िया स्टॉक है हमारे पास? मैं बुलिश हूँ रियल एस्टेट और होम इम्प्रूवमेंट स्पेस में। बजट में भी सॉप्स रहेंगे रियल एस्टेट स्पेस के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा इकोनॉमी बूस्टर है प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है। इसी का एंसिलरी सेगमेंट पेंट्स, जहाँ से मैंने एक लीडर चुना है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स लीडर रहा है लास्ट 54 ईयर्स से। टॉप लाइन डबल होता है एवरी 5 to 6 ईयर्स। ऑन अ 3 ईयर बेसिस एशियन पेंट्स ने इंडस्ट्री ग्रोथ को आउट परफॉर्म भी किया है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैगर करीब 20%। ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ हुआ था ड्यू टू मार्केट शेयर गेन्स एज वेल एज डीलर एडिशंस और स्ट्रॉन्ग डिमांड ट्रैक्शन इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़। जो की रॉ मटेरियल्स हैं इनके प्राइसेस भी करेक्ट हुए हैं, इससे इनका मार्जिन इंप्रूव हुआ है। Q3 अर्निंग्स में देखा है कि ग्रॉस मार्जिन नेरली 2% बढ़ के 38.6% हुए थे। एग्रेसिव प्रोडक्ट लॉन्चेस और कंटिन्यूस एक्सपेंशन इन रिटेल टच पॉइंट्स भी हो रहा है। देयर इज अ प्लान टू ऐड अबाउट 5,000 रिटेल आउटलेट्स एवरी ईयर। इससे कंपनी का जो डेकोरेटिव पेंट्स का सेगमेंट है वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एट अ कैगर ऑफ 15% ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। Q3 में हम लोग देखा है कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन थोड़ा डिसअपॉइंट किया था। दिस इज अगेन ड्यू टू एक्सटेंडेड मानसून और शॉर्टर दिवाली सीजन। पर Q4 में मुझे लगता है कि कैचअप होगा काफ़ी। और अभी लार्ज बिजनेस हाउसेज विद डीप पॉकेट्स ये भी एंटर किए हैं पेंट सेगमेंट में, जैसे JSW और ग्रासिम। पर मेरा अनुमान है कि इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस द लीडर। इन लोग शायद जो स्मॉलर प्लेयर्स हैं उनका मार्केट शेयर शायद खा जाएंगे, लाइक इंडिगो और शालीमार, एज वेल एज द लोकल रीजन स्पेसिफिक प्लेयर्स। और एशियन पेंट्स का तो ग्रोथ मुझे लगता है कि इंटैक्ट रहेगा।
सो फॉर FY24 मेरा EPS का अनुमान है करीब 60 का, तो टारगेट बनता है 3900। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो रियल एस्टेट और होम इंप्रूवमेंट एज अ स्पेस को लेकर अमरीश सर बुलिश। स्पेस की एक दिग्गज कंपनी पेंट मैन्युफैक्चरर एशियन पेंट्स, जो वैसे तो अपने पीयर सेट से बेहतर ही बिहेव कर रही है, लेकिन ऑफ लेट थोड़ा सा रिजल्ट के बाद प्रेशर माउंट हो गया था। अमरीश सर मान रहे हैं इवेंचुअली अच्छे मूव्स डिलीवर करेगा, 3900 तक के टारगेट। बजट शायद रियल एस्टेट को तूल देगा, होम इंप्रूवमेंट को फायदा मिलेगा, और एशियन पेंट्स के लिए तमाम तर्क रख दिए कि इन लेवल्स पे क्यों वैसे ही अट्रैक्टिव लगता है। तो हो सकता है बजट में कोई अनाउंसमेंट ऐसा आए ना, फिर भी वो स्टॉक कंफर्ट दे रहा है, फिर भी वो स्टॉक अच्छे मूव्स दे देगा। बजट में कुछ आ गया तो वो जो टारगेट्स हैं जल्दी अचीव होंगे, अदरवाइज अमरीश सर का कंफर्ट एशियन पेंट्स के साथ। आज था आपके रडार पे कौन सा, पहले तो कौन सी थीम रडार पे, क्या पकड़ा आपने, क्या लग रहा है बढ़िया डोल आउट्स होंगे, एलोकेशन बढ़ेगा या कुछ स्पेसिफिक अनाउंसमेंट आने वाला है, और कौन से स्टॉक के थ्रू राइड करना चाहोगे आप? देखिए, डिफेंस सेक्टर एज अ थीम अभी भी अच्छा लगता है क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है और वहां पे जो कैपिटल एलोकेशन है वो और बढ़ेगा। अब मैंने जो कंपनी चूज करी है वो इनडायरेक्ट वे में डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, डायरेक्टली नहीं है। नाम है पॉलीकैब इंडिया। अब ये किस तरह से रिलेटेड है, देखिए पॉलीकैब ने अभी जो लेटेस्ट में डिफेंस एक्सपो हुआ था वहां पे उन्होंने स्पेसिफिक वायर्स एंड केबल्स बनाए हैं जो कि नेवल रेंजेस में काम में आएंगे डिफेंस के लिए, और उन्होंने पूरा वहां पे एक एक्सपो में पार्टिसिपेट भी किया था। काफी इसमें इनके इलेक्ट्रिक वायर्स, सर्किट्स वगैरह इन्होंने सब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किए थे। तो पॉलीकैब इंडिया मुझे इनडायरेक्ट प्ले लगता है डिफेंस पे, और इसीलिए मैं इसको खरीदारी करने की सलाह दूंगी। सबसे पहले टारगेट्स बोलती हूँ, 3200 तक के लेवल्स हमें काउंटर दिखा सकता है। हम सब जानते हैं ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वायर एंड केबल है इंडिया में। अभी के जो नतीजे आए थे वो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स थे। 10% का रेवेन्यू में राइज था, मेरे हिसाब से 30 से 33% का यहाँ पे हमने राइज बॉटम लाइन में भी देखा था, लेकिन मार्जिन काफी बढ़िया यहाँ मुझे लग रहे थे, जो ग्रॉस मार्जिन में एक इंप्रूवमेंट हुआ था। डिफेंस सेक्टर के हिसाब से काफी बढ़िया ये प्ले लगता है, और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है यहाँ पे ऑर्डर बुक अच्छी आएगी। गवर्नमेंट का जिस तरह से पूरा यहाँ पे एम्फेसिस डिफेंस में भी है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का भी एक प्ले देखें तो वो भी ये है। तो ओवरऑल बजट की थीम के लिए ये सूट करता हुआ एक स्टॉक लगता है, और इसीलिए मैंने पॉलीकैब को पसंद किया है। टारगेट 3200 लॉन्ग टर्म विजन रखते हुए इस स्टॉक में बाइंग ऑन डिप्स के साथ खरीदारी करनी है। और एक डिस्क्लेमर, हमारे पीएमएस की होल्डिंग में ये स्टॉक हो सकता है। ये बढ़िया, डिफेंस चुना था और डिफेंस में पॉलीकैब सरप्राइजिंगली। भाई नेवल वायर्स एंड केबल्स वगैरह बनाने के लिए इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, ये उस स्पेस में पकड़ बनाना चाहते हैं, लेकिन ये स्टॉक आज तक को पसंद आ रहा है। अच्छा, कुछ रिपोर्ट कुछ एनालिसिस कर रही थी कि लास्ट बजट जो अनाउंसमेंट्स होते हैं इलेक्शन से पहले के, उसमें क्या होता है, तो स्पेंड्स आते हैं और चैनलाइज होते हैं दो जगह, रोड्स और उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा था रेलवेज, इसमें पैसा जाता है। डिफेंस वगैरह से आखिरी साल में पैसा खींचा जाता है, पर इस बार अनलाइकली लग रहा है ऐसा होगा। डिफेंस का थ्रस्ट कंटिन्यू होगा, ऐसा आप धीरे धीरे लोग मानने लगे हैं। आस्था ने सही स्पेस पकड़ा है। पॉलीकैब इंडिया वो स्टॉक है जो स्पेस में पसंद आता है, 3200 के लक्ष्य। आशीष सर, पहली थीम स्टॉक भी। मेरा पहला थीम रहेगा ऑटोमोबाइल। और इनफैक्ट यदि आशीष इसका परफॉर्मेंस भी देखें तो लास्ट एक महीने में जो निफ्टी ऑटो इंडाइसेस है वो करीब 5.5% आज भी अप है, जबकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप या जो भी इंडाइसेस देखे वो सब ने निगेटिव रिटर्न दिया है। बट ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेगमेंट है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे रीजन ये है कि जो इन्फ्लेशन है अभी वो कंट्रोल में आ गया है, और एक बड़ा तबका जो मिडिल क्लास है वो अब क्या कर रहा है कि अपनी गाड़ियां रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास में जो पुरानी गाड़ियां थी जो आपने इतने साल से चेंज नहीं की हैं, जो 1 किलोमीटर में 8-10 का माइलेज देती हैं, अब जो हाइब्रिड या ईवी आ गए हैं वो अब हर एक के एस्पायरेशन में आ गया है। तो आज आप हाइब्रिड गाड़ी लीजिए मारुति का, तो 28 से 30 का माइलेज है 1 लीटर पेट्रोल में। तो आप जो भी नई न्यू जनरेशन है या जो भी गाड़ियां चेंज करना चाहते हैं, या वो ईवी लेना चाहते हैं या सीएनजी गाड़ी लेना चाहते हैं या हाइब्रिड लेना चाहते हैं, तो इसका मार्केट लीडर जो है वो अब मारुति के तौर पे आगे आ गया है, जो स्मॉल एसयूवी सेगमेंट में काफी अच्छा हमें परफॉर्मेंस और उसकी बुकिंग हमने आती हुई देखी है। प्लस जो उनका 3 नए ईवी और एसयूवी जो जिमनी है या फ्रॉन्क्स है या ईवी एक्स है, उसके लिए भी काफी अच्छी बुकिंग देखने को मिली है। और मेरा मानना है कि
एक जो एस्पायरेशन लेवल है वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में मोमेंटम जारी रखेगा। और बजट में मेरा मानना है कि ईवी के लिए और शॉप्स आएंगे। जैसे मैं अभी देखता हूँ कि जो पेट्रोल में एक गाड़ी बुक करने जा रहा था, उसका रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी महाराष्ट्र में करीब 10 लाख रुपए है, जबकि यदि वो मैं ईवी में सेगमेंट में लेता हूँ तो उसके लिए फ्री है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो मिडिल सेगमेंट में गाड़ी देख रहे हैं वो अब मुझे लगता है कि मारुति की गाड़ियों पे कंसंट्रेट करेंगे और मारुति बिल्कुल एक स्टार परफॉर्मर बन के आगे उभरेगा। और मेरा इस स्टॉक का इस साल का टारगेट करीब 9,500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के बीच में रहेगा। ऑटोमोबाइल एज अ स्पेस रडार पे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कल बजट प्रेजेंट हो रहा होगा, कल 1 फरवरी, ये भी ध्यान रखिएगा कल जनवरी ऑटो बिक्री के आंकड़े भी साथ साथ आ रहे होंगे। खैर, एक्सपेक्टेशन है डिसेंट नंबर्स होंगे। आशीष सर ने चुना है उस ऑटो स्पेस में मारुति को, इस पे दाव लगाना चाहिए 9,500 तक के टारगेट्स। आशीष सर, जिमनी एडवांस बुकिंग कर ली क्या? नहीं, जिमनी तो एडवांस बुकिंग नहीं किया है, बट दूसरी गाड़ी की बुकिंग मैं कर रहा हूँ। बट जिमनी का तो अभी नहीं गया क्योंकि जस्ट लॉन्च हुई है, काफी अच्छे रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं जिमनी के। बट मुंबई की सड़कों पे चलेगी कैसे वो गाड़ी, वो थोड़ा सा देखने की बात है। एक गाड़ी की वैसे आप ऑलरेडी बुकिंग कर चुके हैं, ये अभी आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जब आ जाएगी तब बताओगे आप, अभी नजर लग जाएगी। एक बार आ जाने दीजिए। हाँ नहीं, ठीक भी है, नजर कभी भी हम मेरी तो लग जाएगी। ठीक है, तो ये मैं काम कर रहा हूं, एक एक पिक बढ़िया सी आ गई हैं। रिकैप कर रहा हूं जो पिक्स एक्सपर्ट्स की आई। रिकैप एक काम करता हूं, ब्रेक के उस पार करूंगा। आप तीनों का आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया तरीके से अपनी की थीम्स हाईलाइट करने के लिए, बढ़िया स्टॉक्स मेंशन करने के लिए थैंक यू सो मच। नजर रहेगी बजट पे, अनाउंसमेंट्स में, इन थीम्स पे देखिएगा क्या एलोकेशन बढ़ रहा है, क्या एफएम साहिबा ज्यादा तवज्जो दे रही है इन थीम्स पर, तो आपको पता है कौन सा स्टॉक चुनना है। जो एक्सपर्ट्स का भरोसे वाला फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पिक है वो हमारे सामने आ चुका है। ये पिक्स और इनफैक्ट बिग बजट बेट्स के जो सीजन 1 करा था मैंने पिछले हफ्ते, उसकी जो पिक्स निकल कर आई थी उनका रिकैप लेकर आऊंगा ब्रेक के उस पार।